हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आपके सामने आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। एक बार फिर से बोल दीजिए, कौन सी लैंग्वेज है? स्पोकन इंग्लिश। वो हम कर रहे हैं जो हमने कभी तक नहीं सीखा, और वो नहीं कर रहे जो अभी तक हमने सीखा है। मतलब जो हमने स्कूल में सीखा है वो हम नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमें बोलने में, मतलब कन्वर्सेशन में, बातचीत में जो इंग्लिश काम आती है, हम वो कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने किया है वो आई थिंक बहुत अच्छा रहा है, बहुत हमने कुछ समझ लिया है, कर लिया है। तो आज हमारा आगे फिर से एक बार आ गया है क्या? क्वेश्चन वर्ड। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, एक बार फिर से आ गया है। पहले जो मैंने क्वेश्चन वर्ड करवाए थे वो समझ में आ गए हैं, लेकिन अब और आगे, क्योंकि सवाल क्या है, बहुत ज़्यादा और कई तरीकों से पूछे जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने कुछ यहाँ पर बता दिए हैं आपको। जैसे मैंने व्हाट बताया, व्हाट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। वेयर बताया, वेयर का यूज़ कहाँ होता है। व्हाई, हाउ, व्हेन और व्हाट टाइम। तो आज हम आगे कौन से क्वेश्चन वर्ड करने जा रहे हैं? तो आज का क्वेश्चन वर्ड हमारा नेक्स्ट जो आ गया है वो है विच। बहुत जगह हमें लिखा हुआ दिखा है और बहुत बार हम यूज़ भी करते हैं बुक्स में, नोटबुक्स में, टीचर्स भी हमें बताते हैं। लेकिन विच का मतलब क्या होता है? यस, विच। विच ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी विच यूज़ होता है। यस, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो विच लगेगा कहाँ? विच का मतलब क्या है? यस, विच का मतलब है कि आपके सामने पर्टिकुलर कोई चीज़ें रखी हुई हैं, काउंटेड चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे एक सवाल आता था और हमेशा टीचर्स पूछते थे कि सवाल क्या है, या पेरेंट्स या रिलेटिव्स जैसे ही घर में आते थे तो पूछते थे, हाँ जी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो वहाँ पर पर्टिकुलर गांव में पहले क्या होता था, एक गवर्नमेंट स्कूल होता था और एक प्राइवेट स्कूल होता था। तो पूछते थे कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, या तो प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। लेकिन आजकल क्या पूछा जाता है? आजकल पूछा जाता है कि आपके स्कूल का नाम क्या है, क्योंकि स्कूल क्या है, बहुत ज़्यादा हो गए। तो विच मतलब पर्टिकुलर चीज़ आपके सामने रखी है, हाँ जी कौन सी पसंद है। Which one do you like? ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो क्लास 1 to 12 वहाँ पर काउंटेड क्लासेस हैं, तो वहाँ पर बोल दिया गया कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो क्या लगा देंगे? इन विच क्लास डू यू स्टडी। फिर से बोलेंगे, इन विच क्लास डू यू स्टडी। एक्शन लगाना है हमने, और बाद में हमने लगा देना है क्या? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या लगा देना है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो विच का और हम कर लेते हैं क्या? प्रैक्टिस। ओके, मेरे पास 5 शर्टें हैं, टी शर्टें हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं कौन सी पहनूं, कौन सी पहनूं। काउंटेड टी शर्ट्स वहाँ पर, शर्ट्स वहाँ पर रखी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन सी पहनूं। विच शर्ट डू आई वियर। यस, मैं कौन सी पहनूं। विच शर्ट डू आई वियर, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर चीज का नाम है। मेरे पास 2 मार्कर है, तो मैंने कहा कि मैं कौन सा मार्कर यूज करती हूँ। विच मार्कर डू आई यूज। आपकी मम्मी कौन सी लैंग्वेज बोलती है? अपने इंडिया में सिर्फ 2 या 3 लैंग्वेज ही बोली जाती हैं, वो फिर स्टेट की लैंग्वेज हो जाती है। या तो मदर टंग है, या हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी है, या फिर जो आप बोलते हो जो हमारे स्टेट के हिसाब से, जैसे पंजाब में है पंजाबी, हरियाणा में है हरियाणवी, कहीं और चले गए, जैसे हम गुजरात में चले गए तो वहाँ पर है मारवाड़ी, या पता नहीं मुझे, तो वहाँ पर क्या है। तो मम्मी से पूछा गया कि आपकी मम्मी कौन सी लैंग्वेज बोलती है। विच लैंग्वेज। यस, विच लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि कौन सी आ गया है। विच लैंग्वेज डज योर मदर स्पीक। आपने कल कौन सी बोतल खरीदी थी? मेरे पास 5-6 बोतलें रखी हुई है सामने, तो पॉइंट आउट किया कि आपने कौन सी बोतल खरीदी थी। विच बॉटल डिड यू परचेज यस्टरडे। फिर से बोलेंगे, विच बॉटल डिड यू परचेज यस्टरडे। चलो अब हम आगे चल पड़ते हैं आगे। यस, आगे हमारा क्या है? आगे का हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है नेक्स्ट, वो है हु। कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? हु। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही ज़्यादा यूज में भी आता है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा नेक्स्ट आ गया है, वो है कौन सा? हु। यस, हु। हु हम किसके लिए यूज करेंगे? हु हम यूज करेंगे किसी व्यक्ति के लिए,
किसी पर्सन के लिए, किसी अनजान के लिए, मतलब स्ट्रेंजर के लिए, किसी जान पहचान के लिए, नॉन के लिए, स्ट्रेंजर के लिए, रिलेटिव के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए। हम किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ व्यक्ति के लिए हम यूज करेंगे क्या? हु। क्या यूज करेंगे हम? हु। एक बार फिर से बोल दीजिए, क्या यूज करेंगे? हु। जैसे मैंने पूछा आपसे, आपके घर मार्केट में कौन जाता है? आपके घर मार्केट में कौन जाता है? यस, व्यक्ति की बात की गई है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ स्पेस के लिए। तो मैंने कहा आपके घर मार्केट में कौन जाता है, तो क्या लगा देंगे हम? व्यक्ति की बात की गई है, हु और फिर काम है, क्योंकि हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं है ही है, शी है, इट है, नेम है, रिलेशन है, कौन है, आई है, यू है, कौन है, नहीं पता हमें, तो हमने व्यक्ति के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया है? हु लगा दिया। और मैंने कहा आपके घर मार्केट में कौन जाता है? हु गोज टू मार्केट। यस, एक्शन लगा दिया है, हु गोज टू मार्केट एट योर होम। हु गोज टू मार्केट एट योर होम या इन योर फैमिली। आपके परिवार में से मार्केट में कौन जाता है? हु गोज टू मार्केट इन योर फैमिली। ओके, आपके फैमिली में कंप्यूटर कौन ऑपरेट करता है? हु ऑपरेट्स कंप्यूटर इन योर फैमिली। फिर से बोलेंगे, हु ऑपरेट्स कंप्यूटर इन योर फैमिली। आपके घर में इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हु टीचेस इंग्लिश। बोल देते हैं ना, हाँ जी, कौन पढ़ाता है इंग्लिश, तो क्या बोलेंगे? हु टीचेस इंग्लिश। फिर से बोलेंगे, हु टीचेस इंग्लिश। अरे यहाँ इंग्लिश कौन बोलता है? हु स्पीक्स इंग्लिश हेयर। फिर से बोलेंगे, हु स्पीक्स इंग्लिश हेयर। एक बार फिर से बोलेंगे इसी को, हु स्पीक्स इंग्लिश हेयर। यस, अपने परिवार से बातें कौन छुपाता है? हु हाइड्स फ्रॉम फैमिली। फिर से बोलेंगे, हु हाइड्स फ्रॉम फैमिली। चलो, ये बात ही लाइफ की है कि कौन करता है। अगर मैं ये बोलूं कि कल कार किसने पार्क की थी? कल बाइक की सफाई किसने की थी? अरे ये घर किसने खरीदा था? मार्केट में कौन गया था? ये पार्टी की अरेंजमेंट किसने किए थे? मतलब पास्ट की बात हो गई है, कोई व्यक्ति है जिसने काम कर दिया है, काम खत्म हो चुका है। जैसे ही काम खत्म होता है, यस, काम खत्म हो चुका है, मार्केट में कौन गया था? बात हो चुकी है, पास्ट जा चुका है, वो टाइम बिता के नहीं आने वाला। तो जब बात बीती हुई बात की हम बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या? सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म। मैंने कहा मार्केट कौन गया था। यस, तो व्यक्ति के लिए हम क्या लगा देंगे? फिर से हु। क्या लगा देंगे? हु वेंट मार्केट। फिर से बोलेंगे, हु वेंट मार्केट। कौन गया था? हु वेंट मार्केट। अरे झूठ किसने बोला था? तो क्या बोलेंगे? हु टोल्ड अ लाई। ये गिलास किसने तोड़ा था? हु ब्रोक दिस ग्लास। सेकंड फॉर्म लगा रही है आपने। कौन सी फॉर्म? यस, सेकंड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर क्रिकेट किसने खेला था? हु प्लेड क्रिकेट हेयर। फिर से बोलेंगे, हु प्लेड क्रिकेट हेयर। एक बार फिर से बोलेंगे, हु प्लेड क्रिकेट हेयर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। यस, यहाँ पर लाइफ की बात हो चुकी है, पास्ट की बात हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं किस पे? फ्यूचर पे हम आ जाते हैं। फ्यूचर, जैसे मैंने कहा, अरे बिजली कौन ठीक करेगा? सुबह से लाइट नहीं है तो बुलाओ मैकेनिक को। मैकेनिक आ नहीं रहा तो मैंने कहा बिजली कौन ठीक करेगा? अरे ये पंखा कौन चलाएगा? इस पंखे को कौन ठीक करेगा? अरे मुझे कौन देखेगा? मेरे साथ कौन रहेगा? आज हम शाम को पार्टी में जा रहे हैं, फैमिली में काफ़ी बच्चे हैं, तो मैंने कहा मेरे साथ पार्टी में कौन जाएगा? यस, बात आ गई है आपके फ्यूचर की। जब फ्यूचर की बात आ जाए तो हम फ्यूचर के लिए क्या लगा देते हैं? विल लगा लेते हैं। और व्यक्ति की बात है तो व्यक्ति के लिए हमने क्या लगाया है? हु। क्या लगा दिया है? हु। और फ्यूचर के लिए हमने क्या लगा दिया है? विल। हु विल एक्शन। यस, हु विल एक्शन। और लास्ट में हमने लगा देना है क्या? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मैंने कहा पार्टी में कौन जाएगा? हु विल गो टू
पार्टी। फिर से बोलेंगे, हु विल गो टू पार्टी। अरे मेरा साथ कौन देगा, हु विल स्टैंड विद मी। फिर से बोलेंगे, हु विल स्टैंड विद मी। अरे बिजली कौन ठीक करेगा, हु विल रिपेयर करंट। करंट बोलेंगे, हु विल रिपेयर करंट। ये पंखा कौन ठीक करेगा, हु विल रिपेयर फैन। हु विल रिपेयर फैन। तो यहां पर मैंने हु के 3 यूजेस बताए हैं। लाइफ की बात बताई है, पास्ट की बताई है, फ्यूचर की भी बता दी है। पास्ट, फ्यूचर एंड लाइफ कि कौन करता है, किसने किया था और कौन करेगा। यस, कौन करता है, किसने किया था, कौन करेगा, मतलब लाइफ, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आगे और क्या यूज होता है। यस, आगे हम यूज करेंगे कि आपके साथ किसने या आपके साथ कौन करता है। आपके साथ किसने किया था या आपके साथ कौन करता है। जैसे मैंने कहा, आपके साथ मार्केट कौन जाता है, आपके साथ क्लास कौन अटेंड करता है, आपके साथ इंग्लिश कौन बोलता है, आपका साथ कौन निभाता है। यस, बात आ गई है कि आपके साथ कौन निभाने की, और वो कौन करता है कि आपके साथ ये काम कौन करता है। यस, आपके साथ इंग्लिश कौन बोलता है। तो बात क्या है कि आपके साथ कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, यही आएगा हु एक्शन। एक्शन में हम लगा देंगे क्या, एस और यस, क्योंकि बात है लाइफ की। हु एक्शंस विद यू, हु एक्शंस विद यू। मैंने कहा आपके साथ मार्केट में कौन जाता है, हु गोस टू मार्केट विद यू। फिर से बोलेंगे, हु गोस टू मार्केट विद यू। आपके साथ क्लास कौन अटेंड करता है, हु अटेंड्स क्लास विद यू। अरे झूठ कौन बोलता है, हु टेल्स अ लाई विद यू। अरे आपके साथ झूठ कौन बोलता है। फिर से बोलेंगे, हु टेल्स अ लाई विद यू। आपके साथ मूवी कौन देखता है, हु वॉचेस मूवी विद यू। फिर से बोलेंगे, हु वॉचेस मूवी विद यू। ओके, आपके साथ दुकान पर कौन जाता है, हु गोस टू शॉप विद यू। आपके साथ कौन जाता है, हु गोस टू शॉप विद यू। चलो, आपके साथ क्लास बंक किसने की थी। क्लास में जैसे ही, स्कूल में जैसे ही 2 बच्चे पहुंचे तो वहां पर एक बच्चे को टीचर ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे साथ क्लास कल किसने बंक की थी। तुम्हें तो मैंने देख लिया था, लेकिन जो दूसरा था वो मुझे पहचान में नहीं आया। तो बताओ आपके साथ क्लास किसने बंक की थी। यस, बात आ गई है किसकी, पास्ट की बात आ गई है। जब पास्ट की बात आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, यस, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हु एक्शन, और साथ में हमने क्या लगा दी है, सेकंड फॉर्म, हु एक्शन विद यू। यस, हु एक्शन सेकंड फॉर्म विद यू। आपके साथ क्लास बंक किसने की थी, हु बंक्ड क्लास विद यू। फिर से बोलेंगे, हु बंक्ड क्लास विद यू। एक बार फिर से बोलेंगे, यस, आपके साथ क्रिकेट किसने खेला था। यस, हु प्लेड क्रिकेट विद यू। फिर से बोलेंगे, हु प्लेड क्रिकेट विद यू। आपके साथ क्लास किसने अटेंड की थी, हु अटेंडेड क्लास विद यू। फिर से बोल दीजिए, हु अटेंडेड क्लास विद यू। यस, आपके साथ किसने पार्टी अटेंड की थी, हु अटेंडेड पार्टी विद यू। एक बार फिर से बोलेंगे, हु अटेंडेड पार्टी विद यू। मतलब आपके साथ कौन था वो व्यक्ति जिसने ये काम किया था। यहाँ पर तो किसने किया था और आपके साथ किसने किया था। ओके, आगे हम चलेंगे, आपके साथ दिल्ली कौन जाएगा, आपके साथ दिल्ली कौन जाएगा, आपके साथ गुजरात कौन जाएगा। आपने
आइल्स कर ली है, फाइल लगा दी है और वहां से आपका वीजा भी आ गया है, तो आपके साथ कनाडा कौन जाएगा? यस, बात आ गई है किसकी? फ्यूचर की। फ्यूचर के लिए हम क्या लगाते हैं? विल को यूज करते हैं। और व्यक्ति की बात है तो व्यक्ति के लिए हमने लगा दिया हु विल एक्शन, क्योंकि विल के साथ हम क्या यूज करते हैं? ओनली ऑन फर्स्ट फॉर्म। हु विल एक्शन विद यू। Who will action with you? एक बार फिर से बोलेंगे, Who will action with you? मतलब आपके साथ ये काम कौन करेगा? आपके साथ फॉरेन कौन जाएगा? Who will go foreign with you? आपके साथ शादी कौन करेगा? Who will marry with you? फिर से बोलेंगे, अरे पढ़ लो लिख लो, नहीं तो आपके साथ शादी कौन करेगा? तो क्या बोल देंगे? Who will marry with you? अरे आपके साथ इस काम को कौन संभालेगा? तो क्या बोलेंगे? Who will handle this function with you? फिर से बोल दीजिए, Who will handle this function with you? ओके, चलो हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने 6 रूल कर लिए हैं, किसके? हु के कर लिए हैं। कौन करता है, किसने किया था, कौन करेगा, आपके साथ कौन करता है, आपके साथ किसने किया था, आपके साथ कौन करेगा। अब यहाँ पर मतलब कौन है वो व्यक्ति जो करेगा। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ क्या कुछ अलग, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। मैंने कहा आप किसके साथ करते हो, आप किसके साथ क्लास अटेंड करते हो, आप किसके साथ। पहले तो मैंने कहा था कि आपके साथ कौन करता है, हु गोज टू मार्केट विद यू, मतलब आपके साथ मार्केट कौन जाता है। मैंने यहाँ पर पूछा कि आप किसके साथ मार्केट जाते हो। अब आपकी बात की गई है और किसके साथ मार्केट जाते हो। फिर से बोल देंगे, आप किसके साथ मार्केट जाते हो। तो इसको हम यहाँ पर सीखेंगे, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। यहां पर मैंने बोला है आप किसके साथ करते हो या किसके साथ मार्केट जाते हो, किसके साथ क्लास अटेंड करते हो, किसके साथ अपने एग्जाम की तैयारी करते हो, किसके साथ आप शहर जाते हो, किसके साथ आप गांव में जाते हो, किसके साथ आप मामा घर जाते हो, किसके साथ आप मेले में जाते हो, किसके साथ आप मेले में गए थे। मतलब यस, आप समझ गए हो। पहले तो था आपके साथ कौन करता है, अब आप किसके साथ करते हो। यस, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बात तो हम किसके कर रहे हैं, व्यक्ति की ही कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, व्यक्ति की ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, जैसे कि आपके साथ मार्केट कौन जाता है, आपके साथ किसके, आप किसके साथ मार्केट गए थे। वो बात दूसरी है कि आपके साथ कौन जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि आप किसके साथ मार्केट जाते हो, आप किसके साथ जाते हो। तो आपके लिए हमने क्या लगा दिया है, डू। यस, और डू के साथ हमने क्या लगा दिया है, यू। हु डू यू, और जाने को हम क्या बोलेंगे, काम को हम बोल देंगे एक्शन। क्या बोल देंगे, एक्शन विद। लास्ट में हम डाल देंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन। हु डू यू एक्शन विद, आप किसके साथ मार्केट जाते हो। हु डू यू गो टू मार्केट विद। फिर से बोलेंगे, हु डू यू गो टू मार्केट विद। एक बार फिर से बोल देंगे, हु डू यू गो टू मार्केट विद। मतलब आप किसके साथ मार्केट जाते हो, आप किसके साथ एग्जाम की तैयारी करते हो। हु डू यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम विद। फिर से बोलेंगे, हु डू यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम विद। फिर से बोल दीजिए, हु डू यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम विद। यस, ऐसे ही मैंने कहा कि आपकी मम्मी किसके साथ मार्केट जाती है। बात आ गई है मम्मी की, मम्मी के लिए हम क्या लगा देंगे, मम्मी की लाइफ की बात है। तो जब हम थर्ड व्यक्ति की बात करते हैं, दो व्यक्ति मिलके, तो क्या लगा देंगे, डू के साथ हम लगा देंगे क्या, दूसरा उसका भाई डज। तो यहाँ पर हमने जिस भी कैरेक्टर को रखना है हम यहाँ पर ही लगा देते हैं। हु डज ही एक्शन विद, मतलब आपकी मम्मी के साथ मार्केट कौन जाता है। आपकी मम्मी किसके साथ मार्केट जाती है। हु डज योर मदर गो टू मार्केट विद। फिर से बोल देंगे, हु डज योर मदर
गो टू मार्केट विद। ओके, आपकी मम्मी किसके साथ योगा करती हैं? हु डज योर मदर डू योगा विद? एक बार फिर से बोलेंगे, हु डज योर मदर डू योगा विद। ओके, अब हम चलते हैं आगे कि आपने ये काम किसके साथ किया था। मतलब पास्ट की बात आ गई है, पास्ट की बात के लिए हम क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिड। और डिड की खास बात क्या है? डिड जो है सभी के साथ लगता है, आई यू वी ही शी इट नेम रिलेशन, सभी के साथ हम क्या लगाते हैं? डिड। मैंने कहा कि आप किसके साथ मार्केट गए थे, पास्ट की बात आ गई है। हु डिड यू गो टू मार्केट विद? आप किसके साथ मार्केट गए थे? हु डिड यू गो टू मार्केट विद? एक बार फिर से बोलेंगे, हु डिड यू गो टू मार्केट विद? आपने किसके साथ क्लास बंक की थी? हु डिड यू बंक द क्लास विद? एक बार फिर बोलेंगे, हु डिड यू बंक द क्लास विद? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है लेकिन समझिए, हु डिड यू बंक द क्लास विद, कि आपके साथ क्लास बंक किसने की थी। ओके, चलो अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर की तरफ जब हम जाएंगे तो फ्यूचर के लिए हम क्या लगा देंगे? विल। और विल की भी खास बात क्या है? विल जो है सभी के साथ लगता है। हु विल एक्शन, हु विल यू एक्शन विद? तो यहाँ पर इसकी हिंदी जो है, इसका मीनिंग जो है वो क्या बन गया है कि आप किसके साथ करोगे। यस, यहाँ पर बन गया है आप किसके साथ स्कूल जाओगे। हु विल यू गो टू स्कूल विद? इसी तरह हु विल यू अटेंड पार्टी विद, मतलब आप किसके साथ पार्टी अटेंड करोगे, आप किसके साथ अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करोगे। हु विल यू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी विद? एक बार फिर से बोलेंगे, हु विल यू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी विद? इसी तरह हमने क्या किया है, हु है, हु को यहाँ पर हम क्या करते हैं? खत्म करते हैं, इसका एंड करते हैं। यहाँ पर हु के मैंने 4 यूजेस और बता दिए हैं, 6 यूजेस वो थे, तो 10 तरह के इसके यूजेस होते हैं। कौन करता है, कौन करता है, किसने किया था, कौन करेगा, आप किसके साथ करते हो, आपके साथ कौन करता है, आपके साथ किसने किया था। तो ये सारा क्या है यहाँ पर मैंने लिख दिया है और बता भी दिया है और हमने प्रैक्टिस भी कर लिया। तो आपने भी इसकी हु की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है क्या? हाउ मैनी। हाउ मैनी। अब हाउ मैनी कैसे यूज होगा? अब यहाँ पर हम हु है उसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो इसको हम यहाँ से साफ कर देंगे। और अब हम ले आते हैं किसको? हाउ मैनी को। अब हाउ मैनी बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हाउ मैनी कहाँ यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास कितने पेन हैं, आपके पास कितने पेन हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाउ मैनी समझाने के लिए कि इसका यूज कहाँ है। और एक और साथ में आता है जिसमें कंफ्यूजन दोनों में है, हाउ मच। हाउ मच और हाउ मैनी, हाउ मैनी एंड और हाउ मच। मैं दूसरा भी यहाँ पर लिख देती हूँ समझाने के लिए। अब हाउ मैनी और हाउ मच, तो सिंपल सी बात रख लीजिए, मैनी मतलब यहाँ पर काउंटेबल, अगर जिसको काउंट किया जा सके, काउंटेबल। और जिसको काउंट ना किया जा सके उसको कहते हैं हम अनकाउंटेबल। क्या बोल देंगे? अनकाउंटेबल। जैसे मैंने कहा कि आप कितना पानी पीते हो, कितना पानी? मैं तो बहुत पानी पीती हूँ। आपकी गाय कितना दूध देती है? पता नहीं, बाल्टी भर जाती है। कितना दूध है, मतलब हमने उसको नापा नहीं है, मेजरमेंट उसका नहीं किया है, तो क्या बोल देंगे? जो नापने वाली चीज नहीं है, जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता। आपके हाथ में कितने चीनी के दाने हैं? नहीं गिन सकते हम। आपके हाथ में कितने चावल के दाने हैं? नहीं गिन सकते हम। आप कितने चावल के दाने खाते हो? नहीं गिन सकते हम। अगर हमने ये पूछा, मतलब अनकाउंटेबल आ गया है। अनकाउंटेबल में आ गया है आपका वाटर, मिल्क, फूड, कुछ भी हो सकता है जिसको हम गिना
नहीं सकते। अब काउंटेबल है, काउंटेबल में आ गए हैं पर्सन, आ गए हैं पेन्स, आ गए हैं पेंसिल, आ गई है नोटबुक, आ गई है जिसको गिना जा सकता है। जो चीज़ गिनी जा सके उसको हम हाउ मैनी के साथ यूज़ कर देंगे, और जिसको गिना नहीं जा सकता उसको हम हाउ मच के साथ यूज़ कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके पास कितने पेन है, तो पेन है, पेन को गिना जा सकता है, 5 है, 10 है, 20 है, 1000 है, जितने हैं तो गिन दीजिए उसको और बोल दीजिए क्या, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। फिर से बोलेंगे हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। इस कमरे में कितने व्यक्ति थे, पास्ट की बात आ गई है, इस कमरे में कितने व्यक्ति थे, तो क्या बोलेंगे, हाउ मैनी पर्सन, यस, हाउ मैनी पर्सन were in this room, how many person were in this room, कि इस कमरे में कितने व्यक्ति थे। ओके, उस कमरे में कितने पर्सन हैं, how many persons are there in this room या that room, उस कमरे में, तो वहां पर हम लगा देंगे that room। ओके, यहाँ पर कितने व्यक्ति क्लास अटेंड करते हैं, how many person या students attend class here। फिर से बोलेंगे हाउ मैनी पर्सन या स्टूडेंट्स अटेंड क्लास हेयर। ओके, मैरिज में कितने व्यक्ति गए थे, हाउ मैनी पर्सन, हाउ मैनी गेस्ट, हाउ मैनी फैमिली मेंबर वेंट इन मैरिज। अब हाउ मच को हम ले लेते हैं, हाउ मच। ओके, आपके घर में कितना पानी है, हाउ मच वाटर एट योर होम या इन योर होम, इन भी लगता है, हाउ मच वाटर इन योर होम। आप कितना पानी लेते हो, हाउ मच वाटर डू यू टेक। फिर से बोलेंगे हाउ मच वाटर यू टेक या डू यू टेक। फिर से बोलेंगे हाउ मच वाटर डू यू टेक। फिर से दूसरे पे हम आ जाते हैं, मिल्क, मिल्क को जैसे गिना जाता है, हाँ, वाटर और मिल्क को हम जब लीटर में गिनेंगे तब लगा देंगे मैनी। जैसे मैंने कहा आप कितना किलो दूध लेते हो, कितना लीटर दूध लेते हो, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मैनी लीटर मिल्क डू यू टेक, हाउ मैनी लीटर मिल्क डू यू टेक। इसी तरह हाउ के बहुत सारे और यूजेस है। जब हम मार्केट में गए हैं, मार्केट में हमारे सामने एक सुंदर सी ड्रेस आ गई है, तो हम क्या बोलते हैं, हाउ लवली। क्या बोल देंगे, हाउ लवली। और कोई बच्चा आ गया है तो उसको क्या बोलते हैं, हाउ क्यूट। क्या बोल देते हैं हम, हाउ क्यूट। और कोई खराब सा, बदसूरत सा या कोई अजीब सा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो क्या लगा दें, हाउ अगली। क्या लगा देंगे, हाउ अगली। और हाउ का एक और यूज होता है कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की, तो क्या लगा देंगे, हाउ डेयर टू, हाँ, डेयर लगा देंगे, हाउ डेयर टू कम हेयर, हाउ डेयर टू टच माई फोन, हाउ डेयर टू टॉक टू मी, कि आपकी हिम्मत कैसे होगी मुझसे बात करने की, हाउ डेयर टू इंसल्ट हिम, उसकी आपकी हिम्मत कैसे होगी उसकी बेइज्जती करने की। तो हाउ के क्या है, बहुत सारे यूजेस है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, प्रैक्टिस। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। आखिर में एक ही रूल है हमारा, क्या, यस, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। एक बार फिर से बोल दीजिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर आपको हु से या किसी भी क्वेश्चन वर्ड से कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ट्रस्ट ऑन मी, फेथ ऑन मी, बिलीव ऑन मी एंड काउंट ऑन मी। सो थैंक यू।